अस्सलाम वालेकुम जी। इरफान भाई क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैर भाई। अच्छा इरफान भाई, स्टार्ट करते हैं कि आपने वीज़ा जो अपना स्टडी वीज़ा था जर्मनी का और यूरोप साइड का शेंजन वीज़ा, वो आपने पाकिस्तान से अप्लाई किया या तुर्की से अप्लाई किया? यार ज़ुबैर देखो, जैसे आपको पता है कि मेरा जो मास्टर्स था वो मैंने तुर्की से किया था। और मेरे ख़्याल से आज के टाइम में जैसे जो कंडीशन जो हालात जो चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से वीज़ा मिलते नहीं हैं, मिलते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। तो मेरे ख़्याल से आपको कोई ऐसा कंट्री चूज़ करना चाहिए। अगर अपॉइंटमेंट मिले भी तो बड़े ज़्यादा हाँ, टाइम पे। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और दूसरा ये कि उसमें अगर खुदा ना खासा रिजेक्शन आ जाए तो उसमें बड़ा लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस है, उसके बाद टाइम का ज़्यादा साइकोलॉजिकल और वो प्रेशर। काफ़ी चीज़ें जो है ना वो इंसान उसमें लॉस कर देता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने स्टेटमेंट्स अरेंज की हुई होती हैं, इन्वेस्टर से ली होती हैं, तो वो फाइनेंशियल लॉस मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से जो मुझे एक अच्छा और बेहतरीन जो एक सोल्यूशन है उसका वो ये है कि आपको किसी ऐसे छोटे कंट्री में मूव करना चाहिए जहाँ पे एक्सपेंसेस कम है और दूसरा अपॉइंटमेंट्स आप वहाँ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं, अगर मेरी नज़र में फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं बात करता हूँ, तो टर्की एक अच्छा गेटवे है। आप जा सकते हैं वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे, आप जाएँ वहाँ पे और आफ्टर 6 मंथ लाइक 1 सेमेस्टर और आफ्टर 2 सेमेस्टर्स आप वहाँ से स्विच कर सकते हैं किसी और कंट्री के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप, यूके, लाइक एनीवेयर यू कैन गो। तो मेरे ख्याल से इस टाइम आपने पहले तुर्की का स्टडी वीज़ा लिया कि हाँ नहीं, देखें, वर्क परमिट जो है वो उसमें एक तो स्कैम बहुत है आजकल के टाइम पे। वर्क ठीक है। परमिट की तरफ का मशवरा मैं नहीं देता, स्पेशली पाकिस्तान से। अगर अनटिल अनलेस कि आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस या रिलेशन है किसी के साथ। और दूसरा जो है वो ये है कि मैं स्टडी वीज़ा पे गया था और मेरे ख्याल से स्टडी वीज़ा जो है ना वो ठीक है। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। एस्टिमेटेड कितना को एक्सपेंस आ गया था आपका स्टडी वीज़ा पे? उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मेरा लाइक 5 to 6 lakhs आया था। और आज के टाइम पे भी मैक्सिमम मेरे ख्याल से 7 to 8 लाख एक्सपेंस आता है। तो आप ठीक हो गया। अगर तो मास्टर्स है, मास्टर्स की के लिए वहाँ पे सस्ता है मास्टर्स टर्की में, और बैचलर और एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली। तो मेरे ख्याल से मास्टर्स जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। बैचलर वाले भी जा सकते हैं, लेकिन मास्टर्स के लिए ज़रा बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, आपने फिर टर्की से अप्लाई किया जर्मनी का स्टडी वीज़ा, तो वो कितना टाइम लगा, कितने पैसे लगे, तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखें, मैंने टर्की से ही अपना फर्स्ट MBA कंप्लीट किया, दैन उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया जर्मनी का स्टडी वीज़ा। तो उसका कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं होता, वही कोई ख़ास लंबे चौड़े एक्सपेंसेस नहीं होते। आपको पता है यूरोप में मोस्टली कहा जाता है कि स्टडीज़ फ्री हैं, और ऐसा है। तो मेरी यूनिवर्सिटी चूँकि प्राइवेट थी, तो मैंने 2000 यूरोज़ जो मेरी इनिशियल डिपॉजिट था, फ़ी जो ट्यूशन फ़ी आप कह सकते हैं, वो पे की। दैन उसके बाद ब्लॉक अकाउंट होता है, उसके अंदर आपने अराउंड 10,000 यूरोज़ डिपॉजिट करवाने होते हैं। वो वहाँ जाके आप रिडीम कर सकते हैं, आपको मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, टर्की में भी ये सिस्टम है? उधर से अगर अप्लाई करते हैं उधर भी लॉक करवाना ही पड़ते हैं आपको? देखें, नहीं, अप्लाई आप दुनिया में जहाँ से मर्ज़ी करें, आपको वो करना ही पड़ता है। लाइक कुछ ऐप्स हैं, दो, लाइक जैसे फेंटीबा है, एक और है, तो उसमें आपने वो डिपॉजिट कराने होते हैं। और वो आपकी स्टेटमेंट के एक क्या कह लें कि स्टेटमेंट के तौर पे वो यूज़ होते हैं। आपको एक्स्ट्रा से अलग से कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी होती। आपको वो 10,000 यूरो ही आपने वो शो करने होते हैं अकाउंट के अंदर, और वो आपके होते हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं जाके। वो मंथली मिलते हैं ना? हाँ, मंथली 900 यूरोज़ के राउंड आपको वो, मतलब विद इन 1 to 2 ईयर आपको वो सारी विद इन 1 ईयर जो है ना वो आपकी सारी पेमेंट वापस आ जाती है। हाँ, वो आपको मिल जाती है। ठीक हो गया। तो ये कितनी देर में आपका वीज़ा आ गया था? हाँ, और जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है तो टर्की से अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती हैं। लाइक मुझे आफ्टर 1 वीक अपॉइंटमेंट मिल गई थी। और 15 डेज़ जो है, वैसे 3 मंथ्स का टाइम होता है, डिपेंड करता है। 3 मंथ्स के अंदर आपका 1 मंथ बाद भी आ सकता है, 2 महीने बाद भी वीज़ा आ सकता है। मेरा तो आया था लाइक थोड़ा लेट आया था, लेकिन मेरे 2-3 दोस्त थे जिनका मैंने अप्लाई किया था, उनका 15 मतलब दिन उधर बाद आ गया था। टर्की से रेशो अच्छी है? हाँ, आप कह सकते हैं।
ठीक हो गया। और फ़्लाइट वगैरह के क्या एक्सपेंस है उधर से? फ़्लाइट कितने की लगी? टर्की से फ़्लाइट भी सस्ती है? हाँ, टर्की से फ़्लाइट इस वजह से सस्ती है क्योंकि वो ऑलरेडी एक यूरोपियन रीजन है, तो वहाँ से अगर आप जर्मनी या किसी और यूरोपियन कंट्री 50 से $100 में है ना? हाँ, तो $50 to $60 में फ़्लाइट्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़, आपका क्या रिव्यू है उधर स्टडी करके? आपने क्या लगता है कि उधर स्टडी करनी चाहिए और स्टडी के साथ साथ उधर काम कर सकते हैं, क्या सीन है? देखें, काम तो आप कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाएं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन इसीलिए होता है आज के दौर में, क्योंकि यूके के हालात आपको पता है ऑलरेडी, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत है, दूसरा ये है कि आपके पास 27-26 कंट्रीज़ की एक मार्केट ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल जर्मनी पेपर्स नहीं देता, अगर आप जर्मनी जाते हैं तो अगर आपके पास फाइल हैं, आपके पास पैसे हैं, आप स्टडी करें, देन उसके बाद आपको वर्क परमिट चाहिए होता है, और वर्क परमिट के लिए आपको जॉब चाहिए होती है उस फील्ड की जिसमें आपने स्टडी कंप्लीट की होती है, तो वो ज़रा कंपैरेटिवली टफ़ होती है, लेकिन फिर भी लोगों के पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं। आप इटली जा सकते हैं, आप पोलैंड जा सकते हैं, आप पुर्तगाल जा सकते हैं, आप वहाँ पे स्टडीज़ दोबारा रीएडमिशन ले सकते हैं, देन आपके पेपर्स चेंज हो जाते हैं, लाइक मल्टीपल ऑप्शन हैं। और स्टडी करने के बाद उधर लाइक पीआर वगैरह या ये वो काम वगैरह मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है? देखें, ये आपकी अपनी स्ट्रगल होती है, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि कंपैरेटिवली आसान है, लाइक यूके से आसान है और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनसे आसान है, लेकिन ये है कि हो जाता है, थोड़ा सी चीज़ें होती हैं, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन हो जाती हैं इजीली, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, मिल जाती है। ठीक हो अगर गया। आप थोड़ी तो वीडियो 6 मिनट की हो गई है, इसमें हमने जितना कवर किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो आपके क्वेश्चन होंगे आप वो कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह वो भी कवर कर देंगे। शुक्रिया।